डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 57 करने जा रहे हैं मैथ्स की। ये जो वर्कशीट है हमारी वो सर्कल का ही कंटिन्यूएशन है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सर्कल की, कि सेक्टर, आपका त्रिज्याखंड, सेगमेंट, वृत्तखंड, ये सब क्या होता है। आगे हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे और उन्हीं रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो थ्योरम है, परमेय है आपकी, वो क्या कहती है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड यानी जो बराबर जीवाएं हैं वृत्त की, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो बराबर जीवाएं हैं, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ए बी बराबर है सी डी के, दो जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पे भी क्या करती हैं, समान कोण बनाती हैं। यानी जो ए बी से केंद्र पे कोण बना और जो डी सी से केंद्र पे कोण बना, यानी ये वाला कोण 1 बराबर है कोण 2। ये होता है कि जो दो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पे समान कोण बनाती हैं। अगर इसका प्रूफ आपको करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ये मैं दो ट्रायंगल्स लेके चल लेती हूँ कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में अगर आप इन दोनों में सर्वांगीय समता को सिद्ध कर देते हैं तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के आ जाएगा। सीपी प्रॉपर्टी से संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांगीय सम त्रिभुजों के। कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी लेना चाहूँगी इस चीज़ को, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत ही वाइड है आज की वर्कशीट्स के। ए बी और सी डी ये आपको दे रखे हैं बराबर, लिखेंगे दिया है। ओ ए, इसका ओ ए और इसका ओ सी, ओ ए और ओ सी आपके बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे बेटा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक ही सर्कल का जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं। सेम ओ बी बराबर है ओ डी के। फिर से रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो एस नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगीय सम हो जाएंगी। और अगर दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगीय सम हो जाती हैं तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के सीपी से। इसका थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है बेटा वो भी ट्रू होता है, यानी इसका जो विलोम है, विलोम का मतलब कि अगर दो जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी जो पहले दे रखा था वो इस बार प्रूव करना है और जो प्रूफ था वो इस बार दे रखा है। इसका कन्वर्स पार्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम चलते हैं बेटा थ्योरम 2 पे, परमेय 2। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर लंब कहाँ से, केंद्र से, सर्कल के केंद्र से जीवा के ऊपर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है कोण को। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब मैंने मान लिया कि जो ए बी है, ए बी आपकी एक जीवा है, एक कोण है, और ओ केंद्र है वृत्त का। अगर मैं ओ से ये कहती हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, यानी 90 डिग्री का है, ये दे रखा है, तो आपको ये सिद्ध करना है बेटा कि जो ओ एम है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित। यानी आपको सिद्ध करना है ए एम बराबर है एम बी। आपको जो प्रूव करना है बेटा वो प्रूव करना है ए एम बराबर है एम बी। तो फिर से ए एम इस त्रिभुज का पार्ट है और एम बी इस त्रिभुज का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगीय सम बता देती हूँ तो आपका ए एम बराबर है एम बी के आ जाएगा सीपीसीटी प्रॉपर्टी से। अब इन दोनों में देखिए, एक कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री दे रखा है, ईच 90 डिग्री। ओ ए बराबर है ओ बी के, एक ही सर्कल की रेडियस है, और ओ एम कॉमन है। तो RHS नियम के द्वारा राइट एंगल समकोण, कर्ण हाइपोटेन्यूज और अदर साइड, तो RHS नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपकी कौन से त्रिभुज, ओ एम ए एंड ओ एम बी आपकी सर्वांगीय सम हो जाएगी। और अगर ये दोनों सर्वांगीय सम आपने सिद्ध कर दी, सर्वांगीय सम हो गई, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए एम बराबर है एम बी के। क्या कारण आप लिखेंगे, CP/CT। ये आपकी वर्कशीट में बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ बेटा कि अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के पार्ट कोण दिखाने हैं या भुजाएं बराबर दिखानी है तो उनके बीच में मैं क्या सिद्ध कर दूंगी, सर्वांगीय समता। जो इस थ्योरम का कन्वर्स है वो भी ट्रू होगा, यानी अगर ए एम बराबर है एम बी होगा तो ये चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, लंब आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर आ जाएगा।
यानी जो अगर ये चीज़ आपको दे रखी है तो आपको ये चीज़ गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना है कि OM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। ये इसका कन्वर्स पार्ट है। इसके बाद थ्योरम 3 देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो बराबर जीवाएं होती हैं वो जो केंद्र से हैं समान दूरी पे होती है। दूरी मतलब बेटा आपकी लंब दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये OM और ये ON। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर से इसकी दूरी है और जो ये सेंटर से इसकी दूरी है, यानी OM बराबर है ON। ये आपको प्रूव करना है और गिवन है आपके पास क्या कि दो जीवाएं आपस में बराबर हैं, यानी AB बराबर है CD। कि जो इक्वल कोड होती हैं वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल दूरी पे होती हैं। इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है बेटा। कन्वर्स पार्ट क्या कि अगर ये चीज़ आपको दे रखी है कि दो जीवाएं बराबर दूरी पे हैं और बराबर दूरी पे अगर दो जीवाएं हैं तो वो जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। यानी ये चीज़ एक दूसरे का ही कन्वर्स है। जीवाएं बराबर हैं, कोड बराबर है तो सेंटर से समान दूरी पे होंगी, और अगर केंद्र से समान दूरी पे है तो इसका मतलब कोड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन्हीं रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे। अभी हमने 3 रिजल्ट यूज़ किए हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जो बराबर कोड होती है वो सेंटर पे एंगल भी क्या बनाती है, बराबर बनाती है। और इसका कन्वर्स, अगर सेंटर पे एंगल बराबर बन रहे हैं इसका मतलब कोड भी आपस में, जीवा भी आपस में क्या है, बराबर हैं। इसके बाद अगर केंद्र से मैंने जीवा के ऊपर लंब डाला, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाला कोड के ऊपर, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। इसका कन्वर्स पार्ट, अगर कोड बाइसेक्ट हो रही है, समद्विभाजित हो रही है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, लंब है, लंब। तीसरा आप देखिए रिजल्ट बेटा कि जीवाएं अगर बराबर हैं तो वो केंद्र से समान दूरी पर हैं। इसका विलोम पार्ट क्या है कि अगर समान दूरी पे दो जीवाएं हैं इसका मतलब वो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि एक ही वर्त की दो समान जीवाएं, एक ही सर्कल की दो कोड एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। तो देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि ये एक सर्कल है, सर्कल की जो दो बराबर कोड है यानी AB और CD ये एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही कट कर रही है। तो मैंने इस पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद कर दिया, इसको मान लिया P बिंदु। यानी आपको दे रखा है कि AB बराबर है CD। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको बहुत ध्यान से देखिए बेटा कि जहाँ पे इन्होंने कट किया यानी इसका पार्ट AP और इसका पार्ट CP, ये मेजर यानी दीर्घ पार्ट है, ये भी दीर्घ पार्ट है, और इसका BP बराबर है इसका छोटा पार्ट DP। इसका बड़ा पार्ट और इसका बड़ा पार्ट कोड का आपस में बराबर है। इस कोड का छोटा पार्ट यानी PP और ये DP आपस में बराबर है। अब हमने यहाँ पे रचना की है, क्या रचना की है कि दो बराबर जीवाएं दे रखे हैं तो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया, दूरी मान ली, O से M O से N। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से समान दूरी पे होंगी, यानी OM बराबर है ON। अब मैं इसको और मिला लेती हूँ, OP को मिला लेती हूँ। तो त्रिभुज देखिए आप, पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि OM आपका परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और ON आपका लंब है CD के ऊपर। अगर केंद्र से जीवा पे हम लंब खींचते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी AM बराबर है MB, AM बराबर है MB। और ये आधा आधा हिस्सा है यानी पूरी AB का क्या है, ये आधा यानी हाफ ऑफ AB। इसी प्रकार से बेटा जो ON है केंद्र से जीवा पर लंब है तो इसका मतलब DN बराबर है CN बराबर है DN, और ये पूरी CD का क्या है, आधा है। ये हमने लिख के रख लिया पहले ही, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रही हूँ। OMP ONP, त्रिभुज OMP और त्रिभुज ONP में क्या क्या दिख रहा है आपको बेटा। एक तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है कि एंगल OMP बराबर है एंगल ONP। कारण क्या लिखेंगे कि ईच 90 डिग्री यानी प्रत्येक 90 डिग्री, ये चीज़ आपको दिख रही है। इसके बाद OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP बराबर है OP कॉमन,
कॉमन को हम क्या लिखते हैं बेटा, उभयनिष्ठ। इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि OM, क्योंकि जीवाएं आपस में बराबर हैं, जीवाएं अगर आपस में बराबर है तो केंद्र से समान दूरी पे होंगी। OM बराबर है ON, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलेंगे, जैसे मैंने समकोण लिखा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज लिखी अदर साइड, तो दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। कौन से नियम के द्वारा, RHS नियम द्वारा। और अगर ऐसा है कि दोनों आपस में सर्वांग सम है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी इस त्रिभुज का MP और इस त्रिभुज का NP, MP बराबर है NP, कारण क्या लिख देंगे आप, CP CT। तो बेटा ये मैंने माना था नंबर 1, मान लीजिए इसको, नंबर 2 मान लीजिए, नंबर 3 मान लीजिए। तो अब आप ये देखिए, ये AM, और नहीं तो अभी नंबर 1 नंबर 2 मत करिए, इसको ही नंबर 1 मान लीजिए, सिर्फ नंबर 1। अब बेटा एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि AB और CD आपस में क्या है, बराबर हैं। अब आप क्या लिखेंगे कि AB और CD आपस में बराबर, ये आपको दिया है। अगर ये आपस में बराबर हैं बेटा तो इसका आधा भाग और इसका आधा भाग भी आपस में बराबर होंगे। AB का आधा भाग क्या है, AM, CD का आधा भाग क्या है, CN, ये भी बराबर होगा, इसको नंबर 2 डालिए। इसके अलावा आधा भाग MB भी तो था, MB बराबर है DN, इसको नंबर 3 डालिए। हमने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता दिखाई है और प्रॉपर्टी यूज़ की है अभी हमारी थ्योरम्स वाली। अब आप ध्यान से देखिए, पहले वाले को और दूसरे वाले को, AM और MP, AM और MP, यानी पहले को और दूसरे को जोड़ने पर क्या आएगा, AM प्लस MP, CN प्लस NP। और इसके अलावा तीसरे में से पहला घटाने पर, यानी पहले दूसरे को जोड़ने पर और पहले और तीसरे को घटाने पर, तीसरे में से घटाओ, MB घटा MP, MB घटा MP बराबर है DN घटा NP। तो आप ध्यान से देखिए, AM जमा MP, AM जमा MP कितना बन गया, टोटल AP बन गया। CN जमा NP, CN जमा NP टोटल कितना बन गया, CP बन गया। यानी आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। माइनस करने से MB, ये जो पूरा MB था, MB में से MP माइनस कर दिया, इस पूरे हिस्से में से बेटा ये ध्यान से देखिए, ये MB पूरा था, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, PB बचा, BP लिख देंगे आप इसको, BP। और DN आपका ये हिस्सा था, DN में से आपने PN हटा दिया, तो क्या बचा आपके पास, DP बचा। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। तो थ्योरम ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था बेटा, इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। हमने इसमें कई थ्योरम यूज़ की हैं कि जो केंद्र से बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से जीवा पे जो लंब होता है उसको समद्विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दे रखा है आपको, एक चित्र बना के दे रखा है। ये है आपके दो सर्कल है जिनका केंद्र है वो O पे है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी ऐसे सर्कल जिनका केंद्र क्या है, आपस में समान है। तो बेटा मैंने आपको प्रूव करना है कि AB बराबर है CD दिखाना है। तो मैंने यहाँ रचना कर ली है। क्या रचना की कि OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पूरी AD के ऊपर मान लिया, पूरी AD के ऊपर है तो BC के ऊपर भी होगा। अब ध्यान से देखिए कि OM परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, क्योंकि वो पूरी AD के ही ऊपर लंब है, तो BC के हिस्से पे भी होगा। अब केंद्र से जीवा के ऊपर लंब, जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित, BM बराबर है MC के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BM बराबर है MC के। केंद्र से जीवा पर लंब उसे
समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसके अलावा फिर से मैं लिखूंगी कि OM जो है वो पूरे AD के ऊपर परपेंडिकुलर। इस बार मैंने बड़ा सर्कल ले लिया, तो बड़े सर्कल में छोटे बिंदु भूल जाइए। बड़ा सर्कल है तो OM परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, AD के ऊपर है तो AM बराबर है MD के आ जाएगा, AM बराबर है MD के। फिर से वही कारण, आपका सेम कारण रहेगा कि केंद्र से बड़े वाली जीवा AD जीवा जो है बड़े सर्कल की बाउंड्री के बिंदुओं को मिला रही है A और D को, तो बड़े वाली जीवा की बात कम कर रहे, तो AM बराबर है MD। इसको नंबर 1 मानिए, इसको नंबर 2। तो 2 जब आप -1 करेंगे तो क्या आएगा? AM में से BM माइनस हुआ, DM में से CM माइनस हुआ, DM माइनस CM। तो ध्यान से देखिए, AM माइनस BM, AM में से मैंने BM हटा दिया, BM हटा दिया तो कितना बचा आपके पास? सिर्फ AB बचा। पूरे DM में से मैंने CM को हटा दिया, CM को हटा दिया तो कितना बचा? CD बचा। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। सिर्फ एक ही थ्योरम से हो गया कि पहले छोटा सर्कल लेंगे हम कि सेंटर से जीवा पे जो कोड है, जीवा पे जो लंब है वो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी BM बराबर है MC। ऐसे ही बड़े सर्कल पे लगाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा ये थ्योरम से क्वेश्चंस सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखना, अच्छे से कंप्लीट करना अपनी वर्कशीट और सेंड करना। थैंक यू बेटा।